Namaste, dear learners, and welcome to Prernapex Literature. Today, we are going to dive in something absolutely magical. Have you ever wondered how we build those beautiful, complex sentences in our stories? Well, it's all about the 8 parts of a speech. Think of them like players on a saucer team or instruments in an orchestra. Every single word has a special job to do. Okay, सो बेसिकली आप देखते होंगे कि कोई भी एक गेम है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट की एक टीम बनती है, राइट? तो वैसे ही क्या होता है, ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ये हमारे एक टीममेट हैं और जो इंग्लिश ग्रामर है, ये हमारा एक गेम है, राइट? तो आज हम इनको अच्छे से समझेंगे। लेट्स मीट आवर मेन टीममेट्स। मेन टीममेट्स मतलब कोर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउन, नाउन को बेसिकली क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। ये क्या करता है? ये आइडेंटिफाई करता है पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स और इवन एब्स्ट्रैक्ट्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जैसे कि करेज। ठीक है, करेज हो गया, ब्रेवरी हो गई, वट एवर यू कैन से। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्चुअली हमारा एक्शन स्टार है, हीरो, राइट? It's physical movement or a state of being or just a mental thought. Verbs are the supercharged batteries of every sentence. And of course, the pronoun. Imagine saying, Jack read Jack's book because Jack loved it. Sounds silly, right? बार बार एक ही नाम रिपीट करना। तो नाम के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं, लाइक ही, शी और दे, ताकि हमारे जो सेंटेंसेस हो वो क्या हो सके? स्मूथ हो सके और इजी हो सके। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमारे 3 एक्शन हीरोज, जो कि नाउन है, दैट इज द नेमिंग वर्ड, वर्ब है, द एक्शन स्टार, और जो प्रोनाउन है, ये किसका सब्स्टिट्यूट होता है? बेसिकली नाउन का। मतलब वर्ड्स को, नेम को हमें बार बार रिपीट करना ना पड़े। नाउ, how do we know that we can make our writing colorful, right? जैसे कि क्या करते हैं हम अपने नाउन को जो है कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजीली अवेलेबल, जो हमारे चारों तरफ रहे, एवरीडे थिंग्स, बुक, टेबल, पपी, राइट? प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक नेम, कैरेक्टर्स एंड प्लेसेस। देखिए, कॉमन नाउन क्या हुआ? जैसे मेल है या फीमेल है, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं किसी फीमेल का नाम ले रही हूँ, देन दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, if I talk about any female, any women, then it is a common noun. But अगर मैंने नाम ले लिया प्रेरणा, तो प्रेरणा इज प्रॉपर नाउन, राइट? फिर हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली फीलिंग्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, फीलिंग्स जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री, करेज, ब्रेवरी, ऑल सच थिंग्स आर कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए, अब हम बात करेंगे हमारे एक्शन एंड क्लेवर सब्स्टिट्यूट्स की, मतलब प्रोनाउंस। बेसिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि बार बार हम किसी का नाम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? इरिटेटिंग हो जाता है और सेंटेंस भी अच्छा नहीं साउंड करता है। तो इसलिए ये हमारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब नाउन की जगह लेने वाले, राइट? और वर्ब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं? एनर्जी ऐड करते हैं। जैसे फिजिकल एक्शन हम कर रहे हैं ना, रन, जंप, राइट, वॉक, स्लीप, वट एवर, जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है, मेंटल थॉट है, थिंक करना, ये भी क्या हो गया? हमारा एक्शन वर्ड हो गया। ठीक, तो ये बेसिकली वर्ब को हम डिफाइन कर सकते हैं एनर्जेटिक एक्शंस के थ्रू। अब हम अपनी चीजों को कलरफुल कैसे बना सकते हैं? ठीक है, कलरफुल बनाने के लिए, या यू कैन से दैट वी कैन मेक आवर राइटिंग कलरफुल। हम अपनी राइटिंग को और एनहांस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बेसिकली डेकोरेटर्स का काम करते हैं। डेकोरेटर्स का मतलब कि अगर कोई रीडर पढ़ रहा है कुछ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक हिल स्टेशन का डिस्क्रिप्शन दिया, तो मैं उसमें जितने भी एडजेक्टिव्स ऐड करूंगी, उससे रीडर के माइंड में क्या होगा? एक इमेज बिल्डअप होगा। ठीक, जैसे कि मैंने
हिल का साइज बता दिया, शेप बता दिया, ठीक है, और उसको देखने के बाद मेरी अंदर फीलिंग क्या आ रही है, देन दैट इज एडजेक्टिव। एंड व्हाट अबाउट एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? ये बताता है हमारा वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। आप देखिए, एड वर्ब, वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई एक्शन हुआ तो वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब हमें क्या बताते हैं? एडवर्ब बताते हैं। और जनरली ये लास्ट में एंड अप होते हैं एल वाई से, एल वाई से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही फॉट ब्रेवली, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेवली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, राइट? इस तरीके से एडवर्ब का क्या काम होता है? इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर। दे ऑफन एंड इन एल वाई। फिर हमारा आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या करते हैं? ये एक्चुअली में हमारे लिए मैप की तरह काम करते हैं, जो हमें लोकेशन और टाइमिंग बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ है? अंडर द टेबल है, तो अंडर यहाँ पे क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया, प्री पोजिशनिंग, ठीक है, प्री पोजिशनिंग, राइट? देन दैट इज प्रेपोजिशन। ये एक्ट करता है किसकी तरह? अंडर, ओवर, बिहाइंड, ये सब एक लिंक की तरह का एक्ट करता है, ताकि जो रीडर रीड कर रहा है वो कहीं मतलब कंफ्यूज ना हो जाए कि ये चीजें कहाँ से आ गई, राइट? ठीक है, समझ में आया आपको? और फिर हम अपनी स्टोरीज को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? एडवर्ब का, प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, राइट? और सबसे वन वर्ड का अगर कोई आपको सेंटेंस बनाना हो जिसकी मीनिंग निकल करके आती हो, नाउ दिस इज समथिंग एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन दैट इज गो और रन। ये है वर्ब का जादू। दिस वर्क्स बिकॉज द सब्जेक्ट यू इज क्वाइटली अंडरस्टूड। गो, अगर मैं आपकी तरफ देख करके बोल रही हूँ गो, तो ये मतलब मैंने ये नहीं बोला कि यू गो, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब है। तो वर्ब जो है एक्चुअली में पावर प्लेयर की तरह काम करते हैं किसके? लिटरेचर में, ठीक है? तो प्रपोजिशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वो हमारे कैरेक्टर्स को क्या करते हैं? सेट करते हैं, राइट? उनका प्लेस, उनका मोमेंट, उनका टाइम, ये सब कुछ हमें कौन बताता है? प्रेपोजिशंस बताते हैं। अब जो हमारा फाइनल आता है, जो हमारा ग्लू है, जो जोड़ करके रखता है, दैट इज कंजंक्शंस, राइट? कंजंक्शंस में आप एक एक्रोनिम स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, फैन बॉयज। आप इसको याद कर लीजिए। तो फैन बॉयज में क्या क्या आ जाएगा? एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। ये एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म अगर आपने याद कर लिया तो आप कंजंक्शंस को एकदम क्लियरली अंडरस्टूड कर सकेंगे, ठीक है? कंजंक्शंस क्या करते हैं? ये ब्रिज बिल्डर्स होते हैं जो कि हमारे आइडियाज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? और अगर हमें अपने सेंटेंसेस में थोड़ा ड्रामा लेकर के आना है, टीवी सीरियल्स या बॉलीवुड मूवीज की तरह, तो हम फिर यूज करते हैं इंटरजेक्शंस का, जिसका मतलब होता है इमोशंस, ठीक है? अगर इमीडिएट सरप्राइज हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो हम एंड अप होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स के थ्रू, जैसे वाओ, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, व्हाट अ पार्टी, wow, you look so stunningly beautiful, right? Ouch, when it hurts. Hooray, when you want to celebrate. Alas, when you're very sad. So, this is all about interjections. अब लास्ट में मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ कंप्लीट सेंटेंस गेम। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाओ द क्लेवर फॉक्स क्विकली जम्प्ड ओवर द फेंस। अब आप यहाँ पे सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाओ यहाँ पे क्या है? इंटरजेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एक्साइटमेंट एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, या सरप्राइज एट द जंप। नाउ क्लेवर क्या है? देखिए, फॉक्स यहाँ पे क्या है? नाउन है, लेकिन फॉक्स कैसा है? क्लेवर है, तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है फॉक्स के बारे में, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एल वाई से एंड अप हो रहा है हमारा नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्विकली, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जल्दी से क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, तो जंप हमारा यहाँ पे क्या है? वर्ब है। और फाइनली ओवर द फेंस, किसके ऊपर से? प्रपोजिशन हमारा ओवर द फेंस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, बट आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। लुक एट द सेंटेंस, हुर्रा वी हैप्पीली फाउंड द ट्रेजर मैप टुडे। Now, what I want you is to identify all the parts of a speech in this sentence. Comment your answers down below and let's see who gets it right.
I hope you enjoyed this magical tool through the world of words. If this helped you understand grammar a little better, please like, share, and subscribe to Prerna Picks Literature for more fun learning adventures. Keep reading, keep writing, and I will see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.